होने हैं। तो फरमाया बनी इसराइल का वो बंदा उसे उठाकर बस्ती वालों ने एक रूढ़ी के ढेर पर फेंक दिया। इतनी उससे वो बेजार थे, इतना उससे वो तंग थे, उन्होंने उसका कोई इकराम नहीं किया, कोई उसकी इज्जत नहीं, और कहा शुक्र है जान छूटी। अब जैसे उन्होंने वो उस बंदे को रूढ़ी पर फेंका तो उधर वक्त के नबी, और रवायत में आता है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनको अल्लाह ने वही फरमाई कि फलां बस्ती के अंदर मेरा एक दोस्त फौत हो गया है, वहां चले जाओ और जाकर उसका गुसल और कफन का इंतजाम करो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। और साथ में यह भी फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह जानता था बंदे बगैर लालच के तो मिलाद की महफिल में भी नहीं आते। हाँ जी, यही मिलाद की महफिल आप सरकारी दफ्तर में रख लें, आपको वो बंदे नजर आएंगे जो शिर्क के फतवे लगाते हैं मिलाद पे, वो भी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि अफसर को राजी करना है ना जी। मदीने वाले की फिक्र नहीं है, मदीने वाले के रब की फिक्र नहीं है, लेकिन अफसर राजी हो जाए जनाब मिलाद की महफिल में आगे होकर बैठेगा। जो यहाँ शिर्क का फतवा लगाए ना, यहाँ फजूल खर्ची कहेगा, वहां वो आगे होकर बैठेगा कि अफसर की नजरों में आ जाऊं, हाँ मुझे अफसर देख ले। भाई खुशकिस्मत है हम, वो अफसरों को दिखाते हैं, मदीने वाले को दिखाते हैं, हम अपनी अपनी किस्मत है ना।